लड़की बारिश से बचने के लिए बस एक घर की देहरी पर खड़ी थी। तभी एक बूढ़े ताओवादी गुरु की नजर उस पर पड़ी और उसने उसके भाग्य की असाधारण आभा देख ली। थोड़ी गणना के बाद उसे समझ आ गया कि यह लड़की सौभाग्य तारे का पुनर्जन्म है और उसका नसीब बहुत ऊंचा है। उसने एक अमीर परिवार से कहा कि अगर वे इस लड़की को गोद लेकर अच्छे से रखेंगे तो ताओवादी गुरु ने लड़की के गले में एक जेड का ताबीज पहनाया और अपनी सारी विद्या उसे सौंप दी। बड़े होने पर वही लड़की अमीर आदमी की सगी बेटी की नौकरानी बनकर रह गई। एक हादसे में उसने उस लड़की को बचाने के लिए उसे धक्का दिया, लेकिन खुद ऊपर से गिरते फूलदान की चपेट में आ गई और बुरी तरह घायल हो गई। आभार जताने के बजाय अमीर आदमी की बेटी ने उसी पर अपने नए कपड़े खराब होने का इल्जाम लगा दिया। अस्पताल में अमीर आदमी को बस अपनी हल्की चोटिल सगी बेटी की चिंता थी, जबकि गोद ली हुई बेटी जो गंभीर हालत में थी उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। डॉक्टर ने बेहतर इलाज वाले कमरे में ले जाने की सलाह दी, लेकिन परिवार ने मना कर दिया। वे तो बस उसके मरने का इंतजार कर रहे थे ताकि उसका सौभाग्य अपने हाथ में ले सकें। डॉक्टर ने चेतावनी दी कि बिना खास देखभाल के उसकी जान बचना मुश्किल है। फिर भी वे खुशी खुशी वहाँ से चले गए। लड़की ने सब सुन लिया और उसकी आंखों के कोने से आंसू बह निकले। तभी उसका जेड का ताबीज चमक उठा और उसकी जान बच गई। वह चमत्कारिक रूप से होश में आ गई और जल्दी ही ठीक भी हो गई। अस्पताल से बाहर निकलते समय एक आदमी अचानक फिसलकर गिर पड़ा और उससे टकरा गया। वह उसे डांटने ही वाली थी कि उस आदमी के सहायक ने तुरंत माफी के तौर पर एक बड़ा चेक आगे बढ़ा दिया। लड़की ने वह रकम लेने से मना किया और शांति से वहाँ से चली गई। उसे यह पता नहीं था कि वही आदमी उसे बहुत समय से खोज रहा था। असल में वह एक शक्तिशाली उद्योगपति की खोई हुई पोती थी। उधर लड़की वापस उस अमीर परिवार के घर लौटी। उसकी गोद ली हुई माँ ने उसे घर से निकालने की कोशिश की, लेकिन लड़की खुद ही जाने का फैसला कर चुकी थी। उसने उनसे हर रिश्ता तोड़ दिया और एक गमला उठाकर बाहर निकल गई। जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, घर के ऊपर छाया सुनहरा उजाला काले अंधेरे में बदल गया जो अंदर तक फैल गया। पूरे घर में सिहरन भरी ठंड छा गई।